हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इंसान की बॉडी के अंदर तरह तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और आज हम ऐसे ही एक स्ट्रक्चर को रिवील करने जा रहे हैं आपके सामने, जो कि है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद खून की नालियाँ। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है फ्लो करता है और ब्लड का बेसिक जो फंक्शन, जो कि पिछले टॉपिक्स में आप स्टडी भी कर चुके हैं, और आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लड का जो बेसिक फंक्शन जो होता है वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करके पहुँचाना होता है। तो ब्लड ऐसे ही ओपन डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करता, बल्कि वो स्पेशल पाइप के अंदर फ्लो करता है ताकि चीज़ें जो हैं उन पाइप्स के थ्रू ट्रेवल करे और चीज़ें आगे पहुंचाए। उन पाइप्स या उन वेजल्स या उन नालियों को हम ब्लड वेजल कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड वेजल जो है हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। सबसे पहले इस बात को क्लियर करेंगे कि ब्लड अगर फ्लो करेगा तो क्यों फ्लो करता है और ब्लड जो है किन किन चीज़ों को कैरी करे पहुंचाता है। ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर है, सबसे पहले मेन जो है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो हवा जो है हमारे लंग्स के अंदर जाके पहुंचती है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन गैस को कैरी करके हर एक सेल के पास जाकर ऑक्सीजन पहुँचा के देना, ये ब्लड का फंक्शन है। उसके बाद दूसरी जो गैस हर सेल के अंदर बनती है, क्योंकि जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, खाना ब्रेक होता है, तो वेस्ट मैटर भी बनता है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो हर एक टिश्यू या हर एक सेल से कैरी करके वापस लंग्स तक पहुंचाना ताकि हम एक्सेल कर सकें। तो गैसेस ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का बेसिक फंक्शन है। उसके बाद दूसरा ब्लड का बेसिक फंक्शन जो है वो है कि जब हम खाना खाते हैं ना, खाना जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ब्लड का फंक्शन आता है कि उसको खाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके हर एक सेल को जाके पहुंचाए, ताकि सेल को जो फूड की कमी है वो, या सेल को जो फूड की नीड है वो पूरी की जा सके। सेल को प्रोटीन्स पहुंचाना, यानी फूड कंपोनेंट्स पहुंचाना की भी ब्लड का फंक्शन होता है। तीसरा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि जाकर एक्शन करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाकर, डिफरेंट साइट्स पे जाकर, तो उन सब को कैरी करके भी ब्लड पहुंचाता है। तो ब्लड का बेसिक फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है पहले से कि गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड परफॉर्म करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड करता है, हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, केमिकल्स भी बहुत सारे ऐसे, जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही जाकर टारगेट एरियाज़ तक जाकर पहुंचती है। फिर उन तमाम एरियाज़ से, उन तमाम टिश्यूज़ से, उन तमाम ऑर्गन से जो वेस्ट मैटर बन के आता है वो भी वापस ब्लड ही कैरी करके आता है, ताकि उन ऑर्गन्स तक पहुँचाया जा सके जहाँ से उन्हें बाहर एक्सक्रेट करना होता है। तो एक्सपोर्ट करके कहाँ वेस्ट मैटर लेके जाएंगे, तो एक्सक्रेट करना होता है। तो ये बेसिक फंक्शन है ब्लड का। वैसे ब्लड फ्लो क्यों करता है ये भी पहले मैंने कहा था, क्योंकि ब्लड अगर फ्लो नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर भी रेगुलेट नहीं रह पाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड जो है जिन्हें पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है उन्हें हम ब्लड वेसल कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पुश करती है हार्ट, ताकि ब्लड फ्लो करके सारी बॉडी के अंदर जाए और ये सारी चीज़ें उन ऑर्गन्स तक पहुँचाए। अब हार्ट जो है आप सबको पता है हमारे बॉडी के अंदर लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर, रिब्स के अंदर ये जो थोरेसिक कैविटी है, ये रिब्स से जो हमारी पसलियाँ हैं इनके अंदर साइड में मौजूद है। थोरेसिक कैविटी के अंदर ये हार्ट बीट होती है और ये ब्लड को पुश करती है ताकि ब्लड फ्लो करके हमारी बॉडी के अंदर जाए। ब्लड जिन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, ब्लड वेजल के अंदर जिन फ्लो करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की हम हमारी बुक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर 1, एक वो ब्लड वेजल जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरी टाइप ऑफ ब्लड वेजल जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, और तीसरी टाइप ऑफ ब्लड वेजल जो होती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये सिंपल सी मैंने हार्ट की डायग्राम बनाई है। हार्ट से, दिल से जो है ब्लड फ्लो करके पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा इन सब चीज़ों को। तो जाएगा अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर वेजल्स होती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। यानी यहाँ पे डिफाइन ऐसे करेंगे, द आर्टरीज ऑफ द ब्लड वेजल दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब जब ब्लड जो है जा रहा है और टिश्यूज़ और सेल तक जाके चीज़ें पहुंचाएगा, उसके बाद वहाँ से सपोज़ ये नाली है, हार्ट से निकली है और ये जाकर उन टिश्यूज़ तक पहुंच रही है। अब यहाँ से वापस जो है टू द हार्ट
उन टिश्यू के अंदर जो वेस्ट मैटर बनेगा, उन सेल्स के अंदर जो वेस्ट मैटर बनेगा वापस लाने के लिए जो हमारे पास खून की नालियाँ होती हैं टू द हार्ट जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स। टू द हार्ट यानी आर्टरीज वो ब्लड वेजल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं टूवर्ड्स सेल्स, टूवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, ताकि उन सब चीज़ों को पहुंचाया जा सके जो ब्लड ने कैरी की हुई हैं, और फिर वहाँ पे वेस्ट मैटर जो बनता है वापस कैरी करके लेकर आने के लिए हमारे बॉडी के अंदर और तरह की वेजल्स लगी हुई हैं और तरह की ट्यूब्स मौजूद हैं जिन्हें आप कहते हैं वेन्स। ये क्लियर हो चुका है। अब हार्ट से जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हार्ट से लोअर ऑर्गन के लिए यानी हार्ट से नीचे वाले ऑर्गन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एक मोटी सी खून की नाली निकलती है जिसे आप कहते हैं इन्फीरियर ऑर्टा। ठीक है। अब ये जो सबसे मोटी जो नाली है ये डिवाइड होती है। ये ऑर्टा जो है ये मोटी सबसे ब्लड वेसल होती है और इसका डायामीटर जो है तकरीबन जो है वो तकरीबन 25 मिलीमीटर के लगभग होता है। इतनी मोटी ये ब्लड वेसल होती है और इसके अंदर जो कैविटी होगी, अंदर जो स्पेस होगा, यानी जिसे आप ल्यूमेन कहते हैं, वो भी बड़ा होगा। तो ये है इन्फीरियर, और ऊपर वाले ऑर्गन्स के लिए सुपीरियर ऑर्टा होती है। नीचे वाले के लिए इन्फीरियर, अपर वाले के लिए अपर वाले ऑर्गन्स यानी हार्ट से ऊपर वाले जो ऑर्गन्स जिनके लिए जो वेजल जा रही होती है उसे आप कहेंगे सुपीरियर ऑर्टा। ऊपर सुपीरियर, नीचे इन्फीरियर। अब इन्फीरियर या सुपीरियर दोनों जो हैं आगे चल के और छोटी सी नाली में डिवाइड होंगी। ऐसे समझ लें कि ये एक मोटी सी नाली है, अब ये और भी बाइफर्केट होगी और छोटी सी ब्लड वेजल्स के अंदर डिवाइड होगी। तो ऑर्टा जो है वो डिवाइड होती है आर्टरीज के अंदर, छोटी छोटी नालियों के अंदर डिवाइड होगी, जिसे आप कहते हैं आर्टरीज, जिसे आप कहते हैं आर्टरीज। अब ये आर्टरीज जो हैं ये आगे चल के और भी छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होंगी, जिसे आप कहते हैं आर्ट्रियोल्स। ठीक है। यानी आर्टरीज ऑर्टा जो है वो आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती है छोटी छोटी नालियों के अंदर, आगे नीचे जाने के बाद फिर और वो डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स के अंदर, और फिर आखिर में जाकर बहुत ही छोटे छोटे बाल जैसे थिन जो है नालियों में ख़त्म हो जाती है, थिन नालियों में डिवाइड होकर पहुंचती है, जिसे आप कहते हैं वो बहुत बहुत थिन नालियों के अंदर डिवाइड हो जाती है। यानी आर्ट्रियोल जो हैं अब आगे जाके बहुत ही छोटे छोटे बाल जैसे, बहुत ही छोटे स्मॉल माइन्यूट बाल जैसे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसे आप कहते हैं कैपिलरीज। तीसरी नंबर की जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि सेल तो बहुत छोटे होते हैं ना, तकरीबन आपने पढ़ा होगा कि सेल जो है वो तकरीबन 8 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, तो उनके अंदर ये इतनी मोटी वेजल्स तो नहीं जा सकती ना, तो ये वेजल्स डिवाइड होती जाती हैं, फिर जाकर फाइनली बहुत ही हेयर लाइक ब्लड वेजल के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, बहुत ही हेयर लाइक ब्लड वेजल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें आप कहते हैं कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज का डायमीटर भी बहुत छोटा होता है सेल के जितना, यानी 5 से 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। तो कैपिलरीज जो हैं वो हेयर लाइक ब्लड वेजल हैं जो कि डीप इनटू द टिश्यूज इनटू द सेल जाती हैं। ठीक है। अब वही बात कि जब इन सेल से वापस वेन्स निकलेंगी तो वेन्स नहीं निकलेंगी, यहाँ से जो है वो कैपिलरीज निकलेंगी, फिर कैपिलरीज जुड़ती हुई आगे जाती हैं और आगे जाकर वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर ये वेन्यूल्स जो हैं आगे जाकर वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर जाके हार्ट तक पहुँचती हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि ऑर्टा जो है इसका डायमीटर 25 मिलीमीटर के लगभग होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टरीज का डायमीटर जो होता है वो तकरीबन 4 से 5 मिलीमीटर के लगभग होता है, और आर्ट्रियोल जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, इनका डायमीटर जो है वो होता है 10 माइक्रोमीटर के लगभग, और यहाँ से निकलती हैं कैपिलरीज जिनका डायमीटर 5 से 8 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। वेन जो होती हैं, वेन्यूल्स जो कि कैपिलरीज मिलके बनाती हैं, इनका डायमीटर 20 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, और वेन्यूल्स मिलके जाके वेन्स बनाती हैं जिनका डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर के लगभग होता है। तो इस तरह जो है ये हमारी बॉडी के अंदर नेटवर्क बिछा होता है। आर्टरी की स्ट्रक्चर की बात करें और वेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो पाइप्स होती हैं, ये जो नालियाँ होती हैं, ब्लड वेजल जो होती हैं, ये
डिफरेंट लेयर्स की बनी होती हैं। आर्टरीज़ की अगर बात करें तो आर्टरीज़ जो होती है, एक खून की नली जो होती है, आर्टरी की नली जो होती है, उसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। एक पाइप के इर्द गिर्द 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स मिलके जो है एक आर्टरी बनाते हैं। इनका सबसे बाहर वाला आर्टरी का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये सबसे बाहर वाला लेयर होता है, ठीक है, जो कि इलास्टिक होता है, लचकदार टिश्यूज़ का बना होता है। उसके अंदर वाला जो लेयर होता है, मिडिल लेयर जो होता है, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। तो ये आर्टरी जो है, एक आर्टरी जो है 3 डिफरेंट लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर वाला इलास्टिक फ्लेक्सिबल ट्यूनिका एक्सटर्ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अंदर वाला जो लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। और ट्यूनिका इंटीमा जो होता है ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ का बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ का बना होता है। ये जो है स्मूथ मसल्स का बना होता है और ये इलास्टिक टिश्यूज़ का, इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है। ये 3 लेयर्स मिलके इस आर्टरी को इतना मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ब्लड का जो है प्रेशर ये बर्दाश्त कर लेती हैं। ये बहुत ही थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेन्स, क्योंकि हार्ट जब बीट करती है तो ब्लड का प्रेशर जो है इन वेजल्स के थ्रू ब्लड बहुत ही प्रेशर से फ्लो करता है। इसकी वजह से इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स भी इन्हीं 3 लेयर्स की बनी होती है। तीनों लेयर्स जो हैं इस वेन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये वेन जो होती हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इनके अंदर इतनी इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं होती। क्योंकि हार्ट जब ब्लड को प्रेशर देता है तो ब्लड ज़ाहिर है प्रेशर से फ्लो करके नीचे के ऑर्गन्स की तरफ ट्रेवल करेगा, लेकिन वेन्स से जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा होता है उनके पीछे कोई प्रेशर नहीं होता, उनको हार्ट खींच रही होती है, तो उनके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता। इसी वजह से ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, लेकिन होती ये भी तीनों उन्हीं लेयर्स की बनी होती हैं। और वेन के अंदर अगर स्पेशली बात करें तो वेन जब ऊपर ब्लड फ्लो लेके आती हैं तो इनके अंदर जगह जगह पे इस तरह वॉल लगे होते हैं। जैसे ब्लड ऊपर आएगा तो ये वॉल खुलेगा, फिर वॉल जो है वापस बंद हो जाएगा और ब्लड जो है वापस फ्लो करके बैक फ्लो नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली ऑर्गन्स के लिए कौन कौन सी ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि ब्लड लेकर जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेजल होती है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्क। ये जो होती है ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी और हार्ट से बनने वाला वेस्ट मैटर जो भी कोरोनरी वेन जो है लेकर आएगी। यानी हार्ट के लिए जो जाने वाली ब्लड वेजल होती है उसे आप कोरोनरी आर्टरी कहते हैं और वापस लेकर आने वाली कोरोनरी वेन होती है। लंग्स के लिए स्पेशल टाइप ऑफ वेजल होती है जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, और वापस लेकर आएगी, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और पल्मोनरी वेन जो होगी वो ब्लड वापस लेकर आएगी। क्लियर? किडनी जो है उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ वेजल मौजूद है जिसे आप कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाएगी किडनी के पास और फिर जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस लेकर आएगी, वो रेनल वेन होगी। लिवर के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेजल है जिसे आप कहते हैं हेपाटिक आर्टरी, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाएगी और वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस लेकर आएगी। स्टमक के लिए हमारी बॉडी के अंदर मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी जो है स्टमक को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस लेकर आएगी, वो होगी मेजेंट्रिक वेन। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे स्पेशल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ब्लड वेजल्स नहीं जाती, जिनमें सबसे पहले हमारे स्किन की आउटर लेयर आती है,
आउटर एपिथेलियल लेयर जाती है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लड वेजल्स ऊपर वाले लेयर में नज़र नहीं आएंगी। कहीं पे कोई रगड़ आती है तो बाहर वाला लेयर अगर चलता है तो खून नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती। हमारे बालों के अंदर कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होती। हमारे आँख के सबसे पहले ट्रांसपेरेंट जो शफाफ लेयर आगे कॉर्निया मौजूद है, वहाँ पे भी कोई ब्लड वेजल नहीं होती। हमारे नेल्स के अंदर भी कोई ब्लड वेजल नहीं होती, क्योंकि नेल काटें तो खून नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।